दोस्तों, दिसंबर महीने में सब्जियां लगाने वाले सभी किसान भाइयों के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको आप इस पूरे दिसंबर माह में बिल्कुल कम खर्चे में लगा सकते हो और काफ़ी शानदार प्रॉफिट भी ले सकते हो। आने वाले दिनों में मार्केट डिमांड यानी कि होलसेल जो मंडी भाव हैं वो इन दोनों सब्जियों के आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे और उत्पादन भी इस समय पे लगाने पर इन दोनों ही सब्जियों से आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। और ये दोनों सब्जियां वैसे तो सदाबहार फसलें हैं, किसी भी मौसम में आप इनको लगा लीजिएगा, काफ़ी शानदार रेट आपको मिल सकते हैं। लेकिन इस समय पे अगर आप इनको लगाते हैं तो ये आपकी दोनों फसलें जो है ये पछेती सब्जियों में आएंगी। और इस समय पे या तो अगेती सब्जियों से हमें सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं, या फिर अगर हम पछेती सब्जियों का चुनाव करते हैं तो उन सब्जियों से हमें सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस मिलते हैं। तो इन दोनों फसलों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है ताकि इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिल सके। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो किसान भाई इस समय पे सब्जियां लगाना चाहते हैं और कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट वाली सब्जियां अगर आप इस समय पे लगाना चाहते हैं तो किसान भाई इस समय पे पछेती गोभी का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि पछेती फूल गोभी किसान भाई इस समय पे लगा सकते हैं। अगर आपने नर्सरी इसकी डाल रखी है तो आप दिसंबर के मध्य तक या दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसका प्लांटेशन कर देंगे तो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त रेट आपको मिलेंगे। और जिन किसान भाइयों ने देखिए अभी तक नर्सरी नहीं डाली है तो आप जल्दी करके अब इसकी आप नर्सरी डाल सकते हैं। वैरायटी के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी वैरायटी का आपको सिलेक्शन करना है। वैसे तो आप पूरे दिसंबर माह में नर्सरी डाल सकते हैं फूल गोभी की और अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करके डालेंगे तो और भी अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पछेती फूल गोभी इस समय पे अगर आप नर्सरी डालेंगे और उसके बाद में जनवरी माह तक अगर आपका प्लांटेशन होता है, मान लीजिए जनवरी के मध्य तक भी अगर आपका प्लांटेशन होता है तो अप्रैल माह तक आपकी जो फूल गोभी है वो तैयार होगी और उस समय पर फूल गोभी की जो आवक है ना मंडियों में वो वापस कम हो जाती है, मतलब ना के बराबर हो जाती है। इस वजह से इसके जो रेट हैं उस समय पर आपको वो काफ़ी शानदार मिल जाता है, मतलब कि 20, 25, 30 रुपए तक के रेट वापस आपको उस समय पे मिलने शुरू हो जाते हैं। और जो फूल गोभी का उत्पादन है ना वो काफ़ी शानदार निकलता है। ये फूल गोभी का सबसे अच्छा सीजन है। इस समय पे अगर आप फूल गोभी लगाते हैं तो रेट तो आपको अच्छे मिल ही जाएंगे, उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिलने की वजह से इससे आप काफ़ी शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। फूल गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप सेमिनस की 60-21 फूल गोभी की वैरायटी आती है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी को आप पूरे दिसंबर माह में ले सकते हैं, यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह से लेकर और आखिरी सप्ताह तक कभी भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। लेकिन अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी करके इसकी जो नर्सरी है वो डाल लीजिए, यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक अगर आपकी नर्सरी डल जाती है तो सही समय पर आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलेगी और काफ़ी अच्छे मंडी भाव आने वाले दिनों में आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर इस समय पे आपके क्षेत्र में कोई और वैरायटियां चलती हैं तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस समय पे पछेती और अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको इस समय पे सिलेक्शन करना चाहिए, तभी फूलगोभी से अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। क्योंकि फूलगोभी में वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप सही समय पे नहीं करते हैं, मतलब सही सीजन में सही वैरायटी का अगर आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तो फूलगोभी की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे और ना ही उत्पादन की क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। दोस्तों देखिए, फूलगोभी के जो मंडी भाव हैं वो सबसे ज्यादा तो मिलते हैं अगेती फूलगोभी के, यानी कि जो किसान भाई सबसे अगेती खेती इसकी करते हैं उनको इसके जो मंडी भाव है वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। यानी कि जुलाई माह से इसकी जो बुआई है वो शुरू हो जाती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में जो किसान भाई इसका प्लांटेशन कर देते हैं उनको इसके जो मंडी भाव हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसकी पछेती खेती करते हैं, मतलब इस समय पर अगर आप फूलगोभी को लगाते हैं
तो उतने ज़्यादा मंडी भाव तो देखिए आपको नहीं मिलते हैं, फिर भी एवरेज मंडी भाव 20, 25, 30 रुपए के जो रेट है वो आपको मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉफिट आपका जो है वो कहीं ना कहीं वहीं पे रह जाता है। क्यों? क्योंकि पछेती फूलगोभी का जो उत्पादन है ना वो अगेती फूलगोभी से कहीं ज़्यादा निकलता है। अगर आप अगेती फूलगोभी लगाते हैं तो आपको उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। फूल की जो साइज़ है वो मैक्सिमम 300, 400, 500 ग्राम तक आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप पछेती फूलगोभी की खेती करते हैं तो आपके फूल की जो साइज़ है वो 1 केजी तक आपको आराम से मिल जाती है। तो इस समय पे अगर आप फूलगोभी की खेती करेंगे तो रेट तो आपको देखिए एवरेज रेट मिल जाएंगे, मार्केट डिमांड आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाईएस्ट मंडी भाव मिल जाएंगे, लेकिन 20, 25, 30 रुपए के रेट मिल जाएंगे। लेकिन उत्पादन जो है ना इस समय लगाने पर फूलगोभी का वो काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। इसलिए उत्पादन ज़्यादा मिलने की वजह से और एवरेज मंडी भाव मिलने की वजह से काफ़ी कम खर्चे में ज़्यादा प्रॉफिट आप आराम से ले सकते हैं। और इसमें जो खर्चा है आपका वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि बाकी सब्जियों में हमें फूलगोभी की फसल को छोड़कर बाकी सब्जियों में प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। और सब्जियों की फसलों में सबसे ज़्यादा जो खर्चे होते हैं वो प्लास्टिक मल्च के होते हैं। 1 एकड़ में अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो केवल आपका 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास सिर्फ प्लास्टिक मल्च का खर्चा हो जाता है। अगर मिर्ची, टमाटर इस तरह की फसलें लगाते हैं, यानी कि जिनमें नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा होते हैं, और अगर 25-30 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च लगाते हैं तो 15-20 हज़ार रुपये के आसपास आराम से आपका खर्चा हो जाता है। लेकिन फूलगोभी में आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसमें कोई ज़्यादा रोग बीमारियां आती हैं, इसलिए स्प्रे वगैरह भी ज़्यादा नहीं लेने पड़ेंगे। गोबर की सड़ी हुई खाद आपको अच्छी मात्रा में डालना है, बस ये खर्चा आपको करना है। अगर फूलगोभी की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है, तगड़ा उत्पादन अगर फूलगोभी की फसल से आपको लेना है और शानदार रिजल्ट यानी फूल की क्वालिटी भी अगर आपको अच्छी चाहिए, उत्पादन के साथ साथ फूल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए फूल की गोभी की, क्योंकि अगर उत्पादन अच्छा मिल गया और फूल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो रेट आपको ठीक से नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों ही चीजें अगर आपको चाहिए तो सड़ी हुई गोबर की खाद कम से कम 5 से 6 ट्राली 1 एकड़ में आप डाल दीजिए। और उसके बाद में डीएपी खाद आपको डालना है। डीएपी नहीं मिलती है तो एसएसपी ले सकते हैं। उसके बाद में 20-25 केजी आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूरेटो पोटाश भी आपको लेना है, लगभग 35-40 केजी के आसपास। ये खाद उर्वरक बेसल डोज के रूप में आपको डालने हैं और कोई ज्यादा खर्चे करने की इसमें आपको जरूरत नहीं है। 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन करके 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना के और बिना प्लास्टिक मल्च के आप इसकी खेती कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो बेड बना लीजिए, 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना के इसका जिग जैग प्लांटेशन कर दीजिए 1-1 फीट की दूरी पर। और अगर ड्रिप इरिगेशन आपके पास नहीं है तो सिंपल विधि से भी आप फूलगोभी लगा सकते हैं। 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन करके, जमीन को समतल करके और फ्लैट सरफेस पे भी आप इसका प्लांटेशन करके, यानी क्यारियां बनाकर या फव्वारा इरिगेशन से भी आप इसकी खेती, या नालियां बनाकर भी, मतलब किसी भी तरीके से आप फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। ज़्यादा खर्चा वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एक नॉर्मल खर्चे में फूलगोभी की फसल शानदार उत्पादन आपको देके जा सकती है, शानदार प्रॉफिट आपको देके जा सकती है अगर आप दिसंबर माह में इसकी खेती करते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो इस समय पे आप दूसरे नंबर पर बंद गोभी की खेती किसान भाई इस समय पे कर सकते हैं। और देखिए बंद गोभी तो एक सदाबहार फसल है, आप किसी भी सीजन में किसी भी मौसम में इसको लगा लीजिएगा, अच्छा उत्पादन इससे मिल जाता है और मार्केट डिमांड भी हर समय पे इसकी अच्छी खासी बनी रहती है। तो बंद गोभी की खेती भी किसान भाई इस समय पे कर सकते हैं। इस समय पे लगाई गई बंद गोभी की भी मार्केट में डिमांड आने वाले दिनों में, जिस समय पे आपकी फसल तैयार होगी, काफ़ी शानदार मिलेगी और उत्पादन इसका फूलगोभी से भी ज़्यादा निकलता है। उत्पादन के मामले में ये फसल आगे है। हो सकता है मंडी भाव आपको फूलगोभी से 2-5 रुपए कम मिल जाए, लेकिन उत्पादन की वजह से ये फसल भी आपको शानदार कमाई इस समय पे लगाने पर करके दे सकती है। जिस समय पे आपकी बंद गोभी फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी उस समय पे जो फूलगोभी या बंद गोभी जो भी मार्केट में चल रही है उसकी जो आवक है मार्केट में वो बिल्कुल कम हो जाएगी, मतलब ना के बराबर हो जाएगी। और आप जो फूलगोभी या बंद गोभी मार्केट में लेके जाएंगे वही फूलगोभी मार्केट में बिकेगी। तो इस वजह से रेट जो है ना आपको वो शानदार मिल जाएंगे। कम से कम 20-25 रुपए तक के रेट आपको जो है बंद गोभी के भी आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, जिस समय पे यानी कि अप्रैल माह तक आपकी जो बंद गोभी है वो तैयार होगी। इस समय पे अगर आप नर्सरी डालते हैं, और जिन किसान भाइयों ने देखिए नर्सरी डाल रखी है वो इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। हो सकता है आपको मार्च के आखिरी सप्ताह तक जो है वो इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाए, या
मार्च के मध्य तक भी अगर आपको उत्पादन मिलेगा ना, तब भी रेट आपको शानदार मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय तक जो भी सर्दियों में किसान भाइयों ने बंद गोभी या फूल गोभी लगा रखी है वो मतलब आना मार्केट में बंद हो जाएगी और आपको उस समय पे काफ़ी शानदार रेट मिल सकते हैं। इस वजह से बंद गोभी की खेती करके भी किसान भाई इस समय पे काफ़ी शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। लगाने का तरीका सेम वही है जो फूल गोभी का है, खाद उर्वरक भी आपको वही डालने हैं, उतने ही खर्चे में आप ये फसल भी लगा सकते हो। मतलब इसमें भी आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कम खर्चे में इस फसल को लगा के भी आप शानदार कमाई कर सकते हैं। गोबर की खाद और जो बेसल डोर रासायनिक खाद उर्वरक मैंने आपको बताया है, वो सारे खाद उर्वरक आप डाल के और एक एक फीट की दूरी पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी कि नंबर्स ऑफ प्लांट इनमें काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से उत्पादन आपका काफ़ी शानदार निकलता है। बीच में ज़्यादा डिस्टेंस आपको रखने की जरूरत नहीं है, यानी कि बेड बना के अगर आप खेती करेंगे तो 3-3 फीट की दूरी पर तो आपको बेड बनाने ही पड़ेंगे। और अगर सिंपल विधि से खेती कर रहे हैं, फ्लैट सरफेस पे अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो 1-1 फीट की दूरी पर प्लांटेशन कर दीजिए बस। और लाइन से लाइन का जो दूरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रख लीजिएगा, ज़रूरत हो तो रख सकते हैं। बाकी लाइन टू लाइन भी आप 1 फीट रख सकते हैं और प्लांट टू प्लांट भी 1 फीट रख सकते हैं। बीच बीच में 4-4, 5-5 फीट की दूरी पे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आप छोड़ सकते हैं बीच में चलने फिरने के लिए, या फिर फसल का रख रखाव स्प्रे वगैरह करने के लिए, खाद उर्वरक या खरपतवार वगैरह निकालने के लिए। बाकी इसमें ज़्यादा स्पेस वगैरह की जरूरत नहीं है, इतना स्पेस काफ़ी है। मतलब 1-1 फीट की दूरी पर आप प्लांट टू प्लांट 1-1 फीट की दूरी पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, चाहे फूल गोभी हो चाहे आपकी बंद गोभी। इस वजह से इस तरीके से अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो आपके नंबर्स ऑफ प्लांट ज्यादा होने की वजह से तो आपका जो उत्पादन है वो आपको काफी शानदार मिल जाता है और इस वजह से प्रॉफिट आपका जो है वो काफी जबरदस्त आपको मिल जाएगा। तो किसान भाई इस समय पे इन दोनों फसलों का चयन कर सकते हैं और आने वाले दिनों में काफी शानदार प्रॉफिट कम खर्चे में ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।